दिवस कर दिवस भा मर मन जा नहीं कोई, रथ समेत विथा क्यों निशा कवन विधि होई। एक महीने के लिए मानो भगवान सूर्यनारायण ने अपने रथ को थाम लिया। वो रथ वैसे भगवान का रुकता नहीं है, लेकिन इतना आनंद है कि कब दिन निकल आता है कब रात्रि हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है। एक महीने तक आनंद मनाया गया है। राजा दशरथ के यहां बैठे हुए 4-4। इस महोत्सव को देखने के लिए देवता भी आए हैं, नागलोक से नाग भी आए हैं। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। भागे हैं सबके सब महोत्सव देखने के लिए, कहीं छूट न जावे। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती हाँ भगवान, और एक कहो निज चोरी, मेरी एक चोरी तुझे कहता हूं। भगवान चोरी? बोले हाँ मैंने एक चोरी की थी। भगवान चोरी कब से प्रारंभ कर दिया आपने? भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं, बीच में कहते हैं मैंने एक चोरी की थी। भगवान क्या चोरी की? सुन गिर जाती दृढ़मती तोरी। हे पार्वती मैंने एक चोरी की। भगवान का जन्म हुआ तब क्या चोरी की? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। तेरे से चोरी करके हम राम के दर्शन करने चले गए थे, छोटे से राम के। जिस दिन राम ने अवतार धारण किया था उसी दिन हम चोरी करने चले गए। भगवान हमें साथ में लेकर के क्यों नहीं गए आप? उस समय भगवान ने 2 बातें कही हैं। देवी हम नहीं गए थे, हम किसी के साथ में गए थे। हम जाते तो हो सकता है तुम्हें लेकर के चले जाते, लेकिन दूसरे के साथ में जाए, हो सकता है गाड़ी में जगह हो चाहे ना हो, क्योंकि दूसरे के साथ में जा रहे हैं। उसकी क्या व्यवस्था है, उसने कितने लोगों को जाने के लिए बोला है, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए जो है ना हम साथ में लेकर के नहीं गए। अथवा तो काग भुसुंडी संग हम दो, हम काग भुसुंडी के साथ में गए थे। और कैसे गए थे? कहे कि मनुष्य रूप में गए थे, जाने नहीं कोई जान न पावे। काग भुसुंडी कौन है? कौवा महाराज, जो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं नीलगिरी पर्वत के ऊपर। कौन सुनता है? तो कहे कि गरुड़ जी महाराज सुनते हैं, पक्षी सुनते हैं। घग की भाषा घग जाने, पक्षियों के पास भाषा जो है पक्षी जान पाता है, इसलिए कौवा महाराज कथा सुनाते हैं। और सुनता कौन है? तो कहे कि गरुड़ जी महाराज सुनते हैं। दूसरी बात पार्वती से ये कहते हैं, जब बड़े राम रोए थे तब तुम्हें मोह हो गया था। ये राम है, ये ब्रह्म है क्या? ये रो रहा है ब्रह्म होकर के पत्नी के वियोग में। उस समय जब तुमको मोह हो गया था और राम को तुम पहचानी नहीं थी, और आज तो छुटके राम है और वो रो रहे हैं, छोटे से राम रो रहे हैं, फिर तुम्हें संदेह होता। इसलिए हम साथ में लेकर के नहीं गए। मर गई, आज कभी छुटके राम को देखने के लिए कभी जाती और फिर कभी मोह हो जाता, कभी तो फिर भी छोड़ जाती तुम मेरे से, इसलिए मैं तुम्हें लेकर के नहीं गया। परमानंद प्रेम सुख भूले, विधि में फिरई मगन मन भूले। थोड़ा प्रेशर दे। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा,
इस अवसर पर जो जैसा आया है, दिन भूप जो जेहि मन भावा, राजा को जो अच्छा लगा वो मुट्ठी भर करके दे दिया उसको। मां कौशल्या के द्वार के ऊपर आज नगर की माताएं बधाई लेने जाती है। मां बधाई तुझे, तुझे लाला हुआ है, बधाई चाहिए हमें। और आज माताएं गाते गाते कौशल्या मैया से कहती है, मैया दे दो बधाई। मां बधाई चाहिए। कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म सुनी आई। कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। आधार भी देना मैया श्रृंगार भी देना, और भी देना श्रृंगार भी देना। हार भी देना मैया श्रृंगार भी देना, और भी देना श्रृंगार भी देना। कंगना के तेरे तो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना, साड़ी भी देना मैया मैया साड़ी भी देना। चंपल भी सही, साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना, साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना। साड़ी भी देना मैया। साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना, साड़ी भी देना मैया चंपल भी देना। लहंगे की दे दो साई, लहंगे की दे दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अस्सी कड़ी का मैया लहंगा सिलवाए दे, अस्सी कड़ी का मैया लहंगा सिलाए दे। अस्सी पहले जमाने में मैंने 80 कड़ी का लहंगा पहनते, बहुत बड़ी। 80 कड़ी का मैया लहंगा सिलवाए दे, अस्सी कड़ी का मैया लहंगा सिलवाए दे। लहंगा सिलवा दे मैया गोटा लगवाए दे, लहंगा सिलवा दे मैया गोटा लगवाए दे। जुगनी की दे दो साई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर देवता भी आते हैं, कई दिव्य महात्मा चले आ रहे हैं। जो भी द्वार के ऊपर आता है, राजा दशरथ मां कौशल्या खूब लुटाती है, खूब देती है। महात्माओं को देख करके आज मैया कहती है, माँ कहती है, बाबा आप मांगने वाले नहीं लगते हो। कौन हो आप? तुम्हारा मस्तक सूर्य की भांति चमक रहा है, आप हमें मांगने वाले नहीं लगते हो। क्लियर कर दो, कौन हो बाबा आप? कंदराओं में लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे महात्मा दौड़ दौड़ करके कंदराएं छोड़ करके भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। आहा, कछुक दिवस बीते ही भांति, जातन जानी दिन राती। नाम करण भल अवसर जाने, नाम करने कर अवसर जाने, नाम करण भल अवसर जाने, नाम करने कर अवसर जाने। भोली प्रेम ज्ञानी, नाम करण भल अवसर जाने, नामकरण करने का अवसर आया है। राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है। गुरुदेव मेरे घर में आपकी कृपा से 4 लालाओं ने जन्म लिया है, आप नामकरण संस्कार करिए मेरे बच्चों का। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं आज महल में, बड़े ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बिठाया है, पाद प्यारे से पूजन किया, खूब सत्कार किया, चरणों को धो करके और सारे महल में छीट दिया है। आहा, चरणामत लिया है राजा दशरथ ने, चक्रवर्ती जी ने। बाबा मेरे बच्चों का नामकरण करना है। आज जो है बच्चों का नामकरण हो रहा है, ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। जन्म से पहले से लेकर के अंतिम यात्रा तक, अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं, लेकिन सारे संस्कार समाप्त हो गए हैं। आज सारे संस्कार समाप्त हो गए। प्रत्येक संस्कार को विद्वानों को बुलाकर, बड़ा संस्कार होता है, विद्वानों को बुलाकर के पूजन रखना चाहिए और फिर जो है विद्वानों से नामकरण संस्कार आचार्यों से, गुरुदेव से कराना चाहिए, लेकिन हम खुद ही कर लेते हैं। बच्चा पेट में आया है और वहीं से नामकरण चालू हो जाता है। बेटी होगी तो मैं उसका नाम पापा कहते मैं रखूंगा, और बेटा होगा तो मम्मी कहते कि मैं उसका नाम रखूंगी। जैसे धुंधली ने कहा था नहीं मेरा बेटा है मैं नाम रखूंगी, धुंधकारी उसका नाम रख दिया था। नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे माई बाप। नाम शास्त्रीय होना चाहिए। यदि शास्त्रीय नाम नहीं है कभी तो जीवन में उसका महत्व प्रभाव नहीं है। नाम शास्त्रीय होता है ना कभी। राम कितना प्यारा नाम है, राम मन को शांति मिलती है। बबलू, वारे बबलू, बंटी घंटी बजाने का काम, नारायण कितना प्यारा नाम है। अरुंधति, मित्रविंदा, अन्नपूर्णा, हाँ कितने प्यार। सीता, गीता, नारायणी, कितने प्यार। राधा, राधिका, कितने प्यारे नाम होते हैं, लेकिन क्या नाम, सोनू, मोनू, बबलू, बबलू, आहा
वारे बबलू, बंटी क्या करेगा? नारायण नाम लिया अजामिल ने मरते समय। ए बेटा नारायण, अपने बेटे को याद किया तो भगवान के पार्षद दौड़ करके आ गए और बचा लिया उसको मरने से, उसकी अधोगति से बचा लिया। इतना पाप करने वाला वो अजामिल मरते समय जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। नाम नहीं आता मरते समय, कई जन्मों तक राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन अंत समय में नाम नहीं आता है। कम से कम अपने बच्चों के बहाने भगवान का नाम तो आ जावे। ए नारायण, ए बेटा नारायण, क्यों कहा? क्योंकि यमराज के दूत जो थे वो अजामिल की आत्मा को लेने के लिए आए थे। बड़े भयानक दांत उसके, भयंकर स्वरूप, काला श्याम वर्ण शरीर, घबरा गया और कहा घबरा कर, ए बेटा नारायण बचा मुझे। और जैसे मरते समय कहा कि बेटा नारायण बचा, इतने में भगवान ने कहा कि दौड़ो, कौन बुला रहा है मुझे? 1200 को कह दिया दौड़ो। ए बंटी बचा, आएंगे भगवान? बंटी भी नहीं आएगा, बंटी भी आने वाला नहीं है। हाँ? गली में खेल रहा हो ना बच्चा, यदि घर में उसके माता पिता बुलाए ना कभी, तो उसके साथ के बच्चे जोर से बुलाते, ए राम तुझे तेरे पिताजी बुला रहे, तेरी माँ बुला रही है। गांव में कोई मेहमान आए हो ना कभी, वो मेहमान मन में विचार करते हैं किसी अच्छे संस्कारी घर का बच्चा है ये, इसके घर के संस्कार अच्छे हैं, नाम है राम उसका। और जैसे राम कहा इतने में राम भाग करके और अपने घर जाने लगा, ये अच्छे संस्कारी घर का बच्चा है ये। ए बंटी, कहीं एरे गेरे घर का है ये, इसके घर के संस्कार अच्छे नहीं है। बाहर के लोग विचार करते हैं ऐसा। नाम शास्त्रीय होना चाहिए। मेरे भगवान का नाम जी है, देखिए आप, गुरुदेव वशिष्ठ ने रखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री कर दे लोक सुखासी, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख धाम राम असनाम, सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक विश्राम, अपने लोक यति विश्राम, अखिल लोक यति विश्राम, अपने लोक यति विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, लेकिन नाम जो है मेरे भगवान के नाम के आधार पर होना चाहिए। राम का नाम लेकर के आप देखिए कितनी शांति मिलती है। लो एक बार राम का नाम बोला। मुझे मालूम आप सभी लोग राम का नाम लेना चाहिए, इससे शांति मिलती है। हाँ, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, लेकिन कहो हाँ? जग में सुंदर है दो नाम, हाँ? चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, लेना चाहिए। हाँ? जीवन में सरलता आती है इससे, इतनी सरलता आती है, और वास्तव में जो सरल है उसी को परमात्मा मिलता है। बोलो जय श्री राम। जिसके हृदय में सरलता, जिसके जीवन में सरलता है, उसी को राम मिलते हैं, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। सरल बनने के लिए कोई स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती है,
कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता नहीं है। मीरा कोई स्कूल नहीं गई थी, मेरा नरसिंह कोई स्कूल नहीं गया था, मेरे माई बाप। तुकाराम स्कूल नहीं गया था, लेकिन ब्रह्म ने को पाया है, ब्रह्म को पाया, उन्होंने परमात्मा को पाया है। सरलता जीवन है। इसी कलयुग की घटनाएं हैं, ये सब उदाहरण कलयुग के हैं, अभी अभी 400-500 साल पहले। मेरे तुलसी ने राम को पाया है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। हाँ? मेरे राम को पाया है, मेरे यही कलयुग। जीवन में सरलता आती है, जितनी बार मेरे राम का नाम अपनी जिह्वा से निकले, कपट निकलता है उससे, राग निकलता है उससे, द्वेष निकलता है। जीवन में सरलता आनी चाहिए। एक भक्त की कथा सुनाऊं मैंने, पूज्य पास श्रद्धे राजेश्वरानंद जी महाराज इसको खूब अच्छे से गाया करते थे। हाँ, ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज मेरे अच्छे स्नेही थे, बहुत स्नेह करते थे हमारे ऊपर। सनावत कथा करने आए थे। राम कथा के बड़े मर्मों के थे, मुरारी बापू तक उनकी कथा सुनते थे, मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था उनका। आहा, बोलो जय श्री राम। एक घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, धीरे 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 बड़ा होने लगा। वह हो गई उसकी 20 वर्ष की। काम क्या करता? कहीं कि 2.5 शेर खा लेता, जहां खाता वहीं लुढ़क जाता। ये काम उसका। कितना खाता? तो 2.5 शेर खाता। 3 पंगत जब तक चलती रहती, जब तक उसकी 1 पंगत होती, और जहां खावे वहीं लुढ़क जाता। माता पिता थे जब तक तो सहन कर लिया, मेरा लाला है। लेकिन माता पिता जब गुजर गए कभी, तो फिर भाभियों से फिर सहन नहीं हुआ। रात को भड़काया अपने भाइयों को, अपने पतियों को, सुनो बोल देना कल से इसको निकल जाए, नहीं तो हम कहीं खाना वाना भोजन नहीं बनाएंगे अब इसके लिए। भाई भी प्रेम करते थे, लेकिन करे तो क्या करे। एक दिन कह दिया निकल जाओ घर से, बहुत खाते हो, जहां खाते हो वहीं पड़े रहते। हाँ? निकल गया ये भी, बड़ा आज्ञाकारी था, निकल गया ये। अब जाए तो कहां जाए? बना बनाया मिलता था घर पे, अब कहां मिलेगा? 2.5 शेर खाने वाला कोई मामूली नहीं, कहां मिलेगा इतना? लेकिन फिर भी घर से निकल गया ये। चलते चलते गया, सुलेखड़ी जैसा आश्रम था, बाहर महंत जी बैठे हुए थे, बड़े मोटे तगड़े महंत और बाबा लोग होते, राम नाम का भोजन करते हैं इसलिए तगड़े रहते हैं खूब। हाँ, खूब चकाचक मौज मस्ती में मेरे परमात्मा का भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं, वही भजन की मस्ती जो है परमात्मा तक ले जाती है। फिर हाँ? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए।
साधुओं की मौज है, साधुओं की मस्ती है, फकीरी है। आहा, इसने देखा बड़े मस्त महाराज बाहर बैठे थे। थोड़ा क्लियर कर रहे, क्लियर कर, जरा क्लियर कर। अच्छा, बाबा बाहर बैठे हुए हैं। देख लिया इसने, बड़े मोटे तगड़े महात्मा हैं। आकर के प्रणाम कर लिया इसने। बाबा कौन हो आप? हम इस आश्रम के सेवक हैं। अच्छा अच्छा, महंत जी हो। इतने में 4-5 चेला और निकले, वो भी बड़े बढ़िया मस्त जो है मोटे ताजे थे। तो इसने मन में विचार किया कि खूब खाने को मिलता होगा, इसलिए तो ताजे मोटे हैं। कह दिया इसने, बाबा हमको भी चेला बना लो, बन जाओ। माला कंठी दे दी, मंत्र दे दिया। बोले महाराज क्या करना पड़ेगा यहाँ? कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो फिर भी तो बोले बस 2 टाइम खूब चकाचक फटकारो, चकाचक खाओ और बस आरती पूजा में खड़े रहो, यही तुम्हारा काम, और कुछ काम नहीं। इसलिए मन में विचार किया करना कुछ भी ना पड़े और डाइट 2 टाइम खूब मिले। बोले महाराज 2 टाइम तो 3 टाइम नहीं मिलेगा। बोले 3 टाइम मिल सकता है, लेकिन मन में विचार तुम इतना खाते हो। बोले बस आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा है। ये रह गए यहाँ पर, खूब चकाचक खाने को मिले। कभी मालपुए बन रहे हैं, कभी कचौड़ी बन रही, कभी आहा, कभी दाल बाटी, कभी दाल बाफले बन रहे, कभी लड्डू बन रहे हैं, हाँ, कभी चूरमा बन रहा है। खूब मौज इसकी, चकाचक। लेकिन एक दिन एकादशी आ गई, और जैसे एकादशी आई उस दिन सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। अब वैष्णव महात्माओं के आश्रम में कोई एकादशी के रोज भोजन थोड़ी बनता है। जहां देखो वहां पर सब चूल्हे भंडार के ठंडे, और जिसको देखो वो क्या कर रहा है, आंख बंद करके राम 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 राम, बस यही कर रहा है। इससे सहन नहीं हुआ, भूख जो है। ये गया अपने गुरुदेव के पास में, गुरुदेव आज भोजन नहीं। अरे हम बताना भूल गए तुमको। क्या बताना भूल गए महाराज? थोड़ा आवाज कम करके कालो, क्या बताना भूल गए? बोले आज एकादशी है। तो महाराज एकादशी को क्या भोजन नहीं बनता है? बोले नहीं, एकादशी को भोजन नहीं बनता, एकादशी को उपवास रहना पड़ता है। बोले महाराज और भी चेले हैं, उनसे कराओ, हमारे कहां चक्कर में पड़ते हो महाराज, हमसे एकादशी नहीं हो पाएगी। बोले नहीं, करना पड़ेगा। बोले महाराज आज एकादशी कभी हमने कर ली कभी, तो कल हम द्वादशी का मुख भी नहीं देख पाएंगे। बोलो जय सिया राम। गुरुदेव इसके ऊपर बहुत प्रेम करते थे, बड़ा सरल है ये, इतना सरल था। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया ये तो वैष्णव की परंपरा है, यहाँ पर एकादशी करनी पड़ेगी। बोले महाराज हमारे से नहीं होगी, ये स्पष्ट कह दिया। बोले नहीं महाराज हमारे से नहीं होगी। नहीं गुरुदेव। अच्छा तुम एक काम करो, बना लेते हो तुम? बोले हाँ बना ले, मरता क्या नहीं करता। कभी बनाया नहीं, लेकिन कह दिया बना लेंगे। अच्छा एक काम करो, जाओ भंडार से सामग्री लो और वो नदी के पार जाना, यहां नहीं बनेगा, वो नदी के पार वहां बनाना और वहां पाना। बोले ठीक है महाराज। भंडार से सामग्री ली इसने, 2.5 सेर आटा, चोखा, दाल, मिर्च, मसाला लेकर के वो नदी के पार चला गया। ये जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि भैया वैसे तो वैष्णव हो तुम, कंठी माला गले में पड़ी है तुम्हारे, वैसे पाना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मानते हो तो तुम प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना। ऐसे नहीं पाना, प्रसाद बुद्धि से कि हम प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा नहीं। इतना खाते हो, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना और पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद में पाना। बोले हाँ महाराज लगा देंगे भगवान को भोग। और ये गया, कभी बनाया तो था नहीं, कभी कच्चा पक्का टिक्कर बनाया इसने, और बन करके जैसे तैयार हुआ थाली परोसे खाने लगा। इतने में गुरुदेव की बात याद आ गई, भैया प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, पहले भगवान को भोग लगाना, भगवान को पहले खिलाना, उसके बाद में खाना। इसको याद आया और ये भगवान को बुलाने लगा।
अब इसको क्या मालूम थी कि भोग कैसा ऐसा कर लेना, भोग लगा दिया खाने लग जाना, ऐसा करते हैं ना लोग सब, ये करना था। लेकिन इसने कहा कि भगवान को पहले खिलाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा कि भगवान को पहले खिलाना, उसके बाद में पाना। ये भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आए, मेरे राम आए, इतने सस्ते हैं भगवान क्या? इसने बुलाया और भगवान आ जाए, संभव है क्या? नहीं आए भगवान। आरती आसमानी अर्घना यहाँ यही मेहमानी, रूखे सूखे भोजन पाओ, पियो नदी का पानी। राजा राम आए, सीता राम आए, दूसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं आए भगवान। बोले महाराज भरोसे मत रहना वहां के, हम वही जान छुड़ा करके भागे, आश्रम के भरोसे रहे हुए। यदि आश्रम के भरोसे रहोगे कभी कि वहां जाएंगे चकाचक खूब मालपुए फटकारेंगे, महाराज उस भरोसे रहोगे तो भूखे मरोगे। भगवान को कह रहा भूखे मरोगे वहां, हम वही जान छुड़ा करके आए। और जो सरलता से कहा कि भूखे मरोगे वहां पे, भगवान को कह रहा भूखे मरोगे। कितनी सरलता है इसके, देखिए आप। और जो कहा कि भूखे मरोगे, तो मेरे भगवान इतने राजी हुए इसके ऊपर, वारे भक्त। हाँ, कितनी सरलता से कह दे कि भूखे मरोगे। और जो कहा कि भूखे मरोगे, लो खाने के लिए। और अकेले नहीं है भगवान, दो साथ में, जानकी को भी साथ में। वामेच जनकात्मजा, भगवान जानकी को भी साथ में लेकर के आए। और जो इसने देखा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो प्रभु की सुंदरता को देख करके इतना राजी हुआ, ये आज तक जीवन में इतनी सुंदरता जीवन में कभी नहीं देखी थी मैंने, इतने सुंदर परमात्मा। और जानकी मैया को तो देखा तो ये अचेत हो गया। ओ हो माँ, कितनी सुंदर है माँ, ऐसा लगता है कि बस बैठे रहूं, दर्शन करता रहूं आपको। लेकिन दूसरे पल चेहरा उदास, कभी भोजन की तरफ देखता है तो कभी भगवान की तरफ देखता है, कभी भोजन कभी भगवान। भगवान ने कहा कि ऐसे क्यों देख रहे हो? बोले कहीं नहीं ऐसे, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो है, बताओ मैं। बोले भगवान एक को बुलाया था, दो आ गए तुम, बुलाया था एक को, दो आ गए। थोड़ी बहुत तो एकादशी कराओगे महाराज आप। इसने बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया भगवान को। और जैसे भोजन कराया, बोले महाराज अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत लगाना। इतनी देर लगाते हो महाराज, चूहे कसरत करते हैं पेट में, इतना सहन नहीं होता मेरे से, जल्दी आ जाना। बोले हाँ आ जाएंगे। देखो इतना सरल है। इसने ये इतनी बड़ी बात जो थी अपने गुरुदेव को जाकर के कही नहीं कि वहां पर दो भगवान आए थे। बुलाया एक को था, लेकिन वहां दो आए थे, क्योंकि भगवान तो रोज आते होंगे गुरुदेव के पास में। भगवान कोई नई बात थोड़ी है, रोज आते होंगे हमारे गुरुदेव के आश्रम में तो, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि पहले भगवान को भोग लगाना, यानी गुरुदेव के पास में तो भगवान रोज आते होंगे। ये बात कही नहीं गुरुदेव से। ऐसा करते 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 15 दिन हो गए, फिर एकादशी आ गई। और जैसे एकादशी आई, एक गुरुदेव के पास में कहा गुरुदेव सामग्री बढ़ाओ, वहां पर दो भगवान आते हैं। गुरुदेव मन में विचार करता, दो भगवान आते हैं, कभी भगवान के दर्शन जीवन में हुए नहीं, और ये कहता है कि दो भगवान आते हैं। तो गुरुदेव ने मन में विचार किया भूखा रहा होगा ये, इसलिए कह रहा है। जब भूखा रहा तो यह झूठ बोल रहा है कि दो भगवान आते हैं। भंडारी बहुत प्रेम है गुरुदेव का इसके ऊपर। गुरुदेव ने कह दिया भंडारी से, जाओ सामग्री बढ़ा दो, इसको 4.5 सेर कर दो। कितनी? 4.5 सेर। 4.5 सेर आटा, दाल, चोखा, मिर्च, मसाला लेकर के ये गया
और जैसे गया मन में इतना उतावलापन है इसका, भगवान आएंगे, बड़े सुंदर जानकी मैया आएगी, जल्दी जल्दी इसने भोजन बनाया और जल्दी भोजन बना करके फिर भगवान को बुलाने लगा है। ये पहले बुलाया था, इसने कहा कि राजा राम आइए, और जानकी साथ में आई थी तो कहे सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मैं सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो इसने बुलाया, मेरे भगवान तो रास्ता देख रहे थे कि मेरा सरल भक्त कब बुलाए और कब मैं जाऊं, तुरंत मेरे परमात्मा। लेकिन अब जानकी को साथ नहीं, जानकी को भी नहीं, अब लखन को भी साथ में लेकर के आ गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, लखन को भी साथ में लेकर। और जो इसने देखा, हद कर दी महाराज आपने आज तक। एक को बुलाता हूं दो आ जाते, और दो को बुलाया, व्यवस्था करके लाया दो की, और तीन आ गए आज। कभी भगवान की तरफ और कभी भोजन की तरफ देखता है। फिर भगवान से कहा, ए भाई साहब कौन है? लखन को कहता है भाई साहब कौन है? लखन को भाई साहब कह रहा है, ये भाई साहब कौन है? ये भगवान ने कहा हमारे छोटे भाई हैं, अनुज है हमारे। आपके अनुज है? दूर के हैं कि कोई लगे पगे हैं? लगता नहीं आपके अनुज है। आप सरल हो न, ये टेढ़ा है। हाँ? बोले हमारे सगे भाई हैं। हाँ? बोले भगवान ने एक बात पूछूं आपसे, आपके भोजन का ठेका लिया कि पूरे खानदान का ठेका लिया हमने? कितनी अटपटी बातें हैं इसकी भगवान के सामने। हाँ? आपके भोजन का ठेका लिया है कि पूरे खानदान का लिया है हमने? एक को बुलाता हो तो दो आ जाते हो, दो को बुलाया तो तीन आ गए आज। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो एकादशी कराओगे। बड़े प्रेम के साथ में इसने हाथ में पंखा लिया, भगवान को भोजन कराया। इसने भी जो भी बचा था थोड़ा बहुत वो खाया पाया, और फिर आश्रम में परमात्मा अंतर ध्यान। और जाते समय अगली एकादशी को कितने आओगे उतने अभी से बता दो, उतनी मैं व्यवस्था करके लाऊं। गुरुदेव के सामने बार बार फिर सामग्री बढ़वाना ये ठीक नहीं लगता है, ऐसे में फिर मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अभी बता दो कितने आओगे। बोले आ जाएंगे आ जाएंगे, और भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए यहां से। ये बात भी गुरुदेव से जाकर के इसने नहीं कही। धीरे 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 करते 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 फिर एकादशी आ गई। अब इसने मन में विचार किया अब गुरुदेव के पास में जाएंगे कि महाराज तीन भगवान आते हैं, वहां पे सामग्री बढ़ाओ तो हो सकता है डांट पड़े। गया नहीं गुरुदेव के पास नहीं, एकांत में जाकर के बैठ गया। आज भूखे ही रहना पड़ेगा मुझे, कैसे जाकर के कहूंगा मैं। एकांत में एक आड़ में जाकर के वृक्ष की बैठ गया, लेकिन गुरुदेव को करते हैं कि आज मेरा सरल भक्त जो है वो आज भोजन बनाने के लिए आया नहीं। गुरुदेव पूरे आश्रम में ढूंढते हैं इसको, एकांत में मन उदास होकर के बैठा है ये। क्यों बच्चा? हाँ गुरुदेव, आज भोजन नहीं बनाना है क्या? बोले गुरुदेव कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए तुमने। एक को बुलाता हूं दो आ जाते हैं, दो को बुलाता हूं तीन आ जाते हैं। बोले महाराज सामग्री बढ़ाओ, 8 शेर करो, 8 शेर तो मैं जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि इतना तो नहीं खा सकता, ये जरूर बेचता होगा, ले जाकर के बाजार में बेच देता होगा, पता लगाना पड़ेगा। भंडारे से कह दिया 8 शेर मांग रहा है ना, 9 शेर दे दो इसको। 9 शेर आटा, दाल, चोखा, मिर्च, मसाला सब लेकर के गया नदी पारी। लेकिन आज इसने बनाया नहीं, इसने सामग्री रख दी। पहले बुला लो कितने आते हैं, उसके बाद में बनाऊंगा। ज्यादा आ गए कभी तो इसने पहले बुला लिया। राजा राम आए, लखन भी आया, लखन राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राम
आज तो मेरे भगवान पूरे राम दरबार के साथ में उपस्थित हो गए। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, जानकी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, मांडवी, सब और तो और हनुमान जी महाराज को भी लेकर के आ गए मेरे परमात्मा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा उर्तो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। और जो इसने देखा, महाराज आप आते वहां तक ठीक बंदर को भी साथ में लेकर के आ गए। हनुमान जी को बंदर कह रहा है, कितनी सरलता है इसमें देखो। बंदर को भी साथ में लेकर के आ गए। बनाओ आप ही, सामग्री कच्ची पड़ी है, अभी तक इसने बनाया नहीं। बोले महाराज आप ही बनाओ और आप ही पाओ। बोले तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले महाराज मिलना ही नहीं तो क्या बनाए हम, थोड़ा बहुत मिलता कभी तो ये लोग मिलने नहीं देंगे। कितने लोग बंदर को साथ में, बंदर को मिलने देगा क्या? बनाओ आप ही और आप ही पाओ। भगवान ने मन में विचार किया, जानकी से कहा लग जाओ काम में, आज भक्त की खातिर बनाना पड़ेगा, भक्त की खातिर भोजन आज। और जो कहा जानकी को, लग गई रसोई घर में। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। भरत जी महाराज ने भी चौका संभाल लिया, जो सारे जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, आज संभाल ली रसोई मां जानकी के साथ में। लखन महाराज जंगल में गए, लकड़ी लेकर के आने लगे हैं। हनुमान जी महाराज गए कुएं पे, सरोवर में बाल्टी भर करके लाए और पूंछ से पोता लगा रहे हैं आंगन में, जहां पर भोजन बनने वाला है। बड़े प्रेम के साथ में भोजन बनाया है। ये बैठा है, सब देख रहा है तमाशा। बनाने दो, खाओ। जब मिलना ही नहीं तो क्यों बनाए, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, दूर बैठे रहेंगे। दूर बैठ गया और जाकर के, और जैसे भगवती जानकी भोजन बनाने लगी, इतने में वहां पर जंगल में रहने वाले अमलात्मा, विमलात्मा कई वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे थे। चलो भगवती भोजन बना रही है, चलो प्रसाद लेने चले, तो हजारों की संख्या में लोग आ गए प्रसाद लेने। बोलो जय श्री राम। थोड़ा बहुत मिलता तो ये लोग नहीं मिलने देंगे, हजारों की संख्या में आ गए। भगवती प्रसाद बना रही है, आंख बंद करके बैठा है। भगवान ने कहा कि आंख बंद करके क्यों बैठे हो? बोले महाराज जब मिलना ही नहीं तो हम बनते भी नहीं देख सकते ना। बैठा है आंख बंद करके। इतने में गुरुदेव आ गए, और जैसे गुरुदेव आए, देखा गुरुदेव ने, क्यों बच्चा? बोले भले पधारे महाराज, कितने भगवान मेरे सामने मेरे पीछे लगा दिए। देखो आप, हजारों की संख्या में, थोड़ा बहुत मिलता भी ना तो कभी एक जरा सा भी मिलने वाला नहीं है, कितने भगवान। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा है, तुम दिख रहे हो और कच्ची सामग्री पड़ी है बस, और कोई नहीं है। इसने मन में विचार किया, दुविधा हो गई महाराज जी। भगवान से कहा कि हमारे गुरुदेव को भी दिखो, नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? हमारे गुरुदेव तो बहुत पहुंचे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुदेव जैसा संसार में दूसरा कोई साधु नहीं है। तो भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे गुरुदेव जैसा कोई दुनिया में साधु नहीं, बहुत विद्वान है, लेकिन जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। कथा क्या कहती है? जीवन में सरलता होनी चाहिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो। गुरुदेव ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? कहे कि जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुदेव के अंदर नहीं है। और उसी समय गुरुदेव के नेत्र सजल हो जाते हैं, और जैसे सजल हुए, तरल हुए, और जो तरल हुए वो सारा का सारा जितना भी कपट था, जितना क्रोध था, वो सब का सब आंखों के माध्यम से निकल जाता, और परमात्मा गुरुदेव को भी दर्शन दे देते हैं। बोलो जय श्री राम। जीवन में सरलता आनी चाहिए। वो अभ्यास कैसे हो? तो कहे कि कम से कम ना हमारे मुख से राम का नाम निकले, कम से कम हमारी संतान का नाम जो है राम हो, हमारी संतानों का नाम शास्त्रीय आधार पर हमारे संतानों के नाम होने चाहिए। कहने का सुर ये है मेरा, रामायण ये कहती है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जोर से बोल दो ना एक बार, जय श्री राम। और जोर से बोल दो एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके बोल दो एक बार। जो आनंद
सिंधु सुख राशि। सबसे बड़े बेटे का नाम, बड़ा छोटा कोई नहीं है यहां पर। जन्मे एक संग सब भाई, लेकिन अंतर इतना है, मां कौशल्या बड़ी है इसलिए राम को बड़ा माना जाता है, लेकिन राम कभी भी किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते हैं। राम यही कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ जन्म हुआ है सबका। लेकिन यहां पर तुलसीदास बाबा ने थोड़ा सा भेद कर दिया है, यानी मां कौशल्या का बेटा है इसलिए राम बड़ा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जरा सी कृपा कर दे कभी, सीकर थोड़ी सी कृपा कर दे तो त्रैलोक के सुख को प्राप्त करता है। सो सुख धाम राम स्नामा, सो सुख धाम, जो सुख के मैं भंडार, नाम क्या रख दिया? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम रख दिया नाम, दूसरे लाला का नाम, जो भगवान राम के समान ही दिखता है, श्याम वर्ण है जिसका, घुंघराले बाल हैं जिसके, दोनों को साथ में खड़ा कर दे कभी कौन राम है और कौन भरत है ये बता नहीं सकते कोई। वैसे का वैसा बालक, विश्व भरण पोषण कर जोई, तार कर नाम भरत होई, जो सारे जगत का भरण पोषण करता है, सारे जगत का पेट पालता है, ऐसे बालक का नाम भरत रख दिया है। बोलिए भरतलाल जी महाराज की जय। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसका नाम लेने मात्र से शत्रु मर जाता हो, जिसका नाम ले ले और शत्रु मर जावे, ऐसे छोटे बच्चे का नाम रख दिया शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न लाल की, जरा जोर से बोलो ना, बोलिए शत्रुघ्न लाल की। हा हा, यहां पर एक सुंदर बालक का नामकरण किया जा रहा है, किसका? लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षणों के धाम और हमेशा राम के साथ में रहने वाले, राम के सबसे ज्यादा प्रिय मान के सभी प्रिय है, लेकिन बाबा ने लिखा है लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सारे जगत का वजन लिए हुए हैं कौन? शेष अवतार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण राम, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण राम, सुंदर नाम रख दिया। जो लक्ष्मणों के धाम है,
राम के प्यारे हैं, सारे जगत का आधार, सारे जगत का भार माथे पर धारण करते हैं। वही शेष के अवतार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण भगवान की। चारों लालाओं के नामकरण हो गए, राम, भरत, शत्रुघ्न और फिर लखन। ऐसे नामकरण संस्कार किए। धरे नाम गुरु हृदय विचार, महाराज वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने चारों लालाओं के नामकरण संस्कार किए हैं। राजन, तुम्हारे चारों लाला वेद के मानो 4 तत्व हो। गुरुदेव कह रहे हैं, आहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोच प्रेम की भक्ति बस कौशल्या के गोद। जिस दिन से राम का जन्म हुआ है ना, उस दिन मां कौशल्या से राम को कैकेयी ने ले लिया है। मां कैकेयी राम की बहुत देखभाल करती है, रात दिन अपने से अलग नहीं करती कैकेयी मैया राम से। इतना प्रेम है कैकेयी का राम के प्रति। क्या वो कभी राम को वनवास दे सकती है? ना, नहीं दे सकती। इतना प्रेम करने वाली मां एक पल भी भगवान को अपने से अलग नहीं। यहां तक संतों के मुंह से सुना है कि मां कैकेयी ने अपने स्तन का पान राम को कराया है, और राम ने जननी शब्द से कई बार संबोधित किया है मां कैकेयी को। जननी कौन होती है? जो जन्म देती है उसको जननी कहा जाता है। राम कैकेयी मैया को जननी कहते हैं। हाँ, क्या वो मां कैकेयी राम को वनवास दे सकती है? स्वप्न में भी नहीं दे सकती। इतना प्रेम। कनक भवन है ना, कनक भवन, अयोध्या कभी कोई गया हो कभी? ये कनक भवन जो था मां कैकेयी के स्वप्न में आया था। कैकेयी के ऊपर दशरथ जी चक्रवर्ती जी का इतना प्रेम है, कैकेयी जो कहती है वो बात स्वीकार करना पड़ती है चक्रवर्ती जी को। जो कहा वो करना पड़ता है चक्रवर्ती जी को। स्वप्न में इतना सुंदर महल किसी नदी के किनारे दिखा, और जागी, सुबह उठ करके चक्रवर्ती जी से कह दिया, स्वामी मुझे रात में एक महल दिखा है, नदी के किनारे है, मुझे बना करके दीजिए आप। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि तेरे स्वप्न में महल दिखा तुझे, अब मुझे क्या मालूम कि कौन सा महल है वो, मुझे क्या मालूम कि कौन सा महल, न कुछ भी हो, वो महल बना करके दीजिए मुझे। और बालहट, योगहट, राजहट और एक हट और होता है, आखिरी दिन सुना करके जाएंगे कथा के आखिरी दिन। एक बार हट पकड़ लिया कि करना है तो करना पड़ेगा आपको। हट पकड़ लिया कभी, बड़ा भयंकर हट होता है। पड़ोस में देख ली साड़ी बनारसी, कभी ला करके देनी पड़ेगी, नहीं तो हड़ताली तीज कल। हड़ताली तीज का मतलब यही होता है कि घर में उस दिन कोई काम करना नहीं, इसको हड़ताल कहा जाता है। कैकेयी का भी स्वभाव ऐसा ही है, मेरे स्वप्न में महल दिखाए, बना करके देना पड़ेगा। कैसी बात करती हो कैकेयी, तेरे स्वप्न में महल, कुछ भी करो, आप इंद्र के मित्र, इंद्र तुम्हारे मित्र हैं, विश्वकर्मा की मदद लो, योग माया की मदद लो, कुछ भी करो, लेकिन वो महल मुझे बना करके देना पड़ेगा।
देवराज इंद्र से निवेदन किया चक्रवर्ती जी ने कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, आज आप कुछ निवेदन कुछ मदद कीजिए मेरी। इंद्र ने कहा कि करता हूं मैं। विश्वकर्मा से कहा कि डिजाइन बनाओ मकानों की, डिजाइन बनाओ और मेरे सामने रखो। नदी के किनारे कोई महल है और मेरी पत्नी, मेरे मित्र की पत्नी के स्वप्न में महल आया है, वैसा महल बना करके मेरे मित्र को देना है। देवराज इंद्र कहते हैं, चक्रवर्ती जी देवराज इंद्र के मित्र हैं। महल बनाया, सारे के सारे फोटोग्राफ्स जो थे वो सब के सब राजा दशरथ के पास में भेजे। राजा दशरथ ने माँ कैकेयी के पास, पत्नी के पास में दे दिए। बताओ कौन सा महल है। देखते 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 समझ में आ गया कि बस यही महल है, यानी सरयू नदी के किनारे एक सुंदर महल बना करके ऐसा कैसा पर बिल्कुल दे दीजिए। विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर महल बना करके तैयार किया। गृह प्रवेश होने ही वाला था, इतने में जनकपुर से 2 दूत आए और पत्रिका लेकर के कि राम का विवाह है और विवाह में बारात लेकर के आपको चलना है, जानकी के साथ में विवाह होने वाला है। और जो शांत जानकी ने सुना, ग्रह प्रवेश करने ही वाली थी, उसी समय कह दिया अब ग्रह प्रवेश नहीं होगा, मेरे राम का विवाह है, मेरी पुत्र वधू आएगी और मुख दिखाई में मैं ये महल दे दूंगी। और जानकी को इतना सुंदर महल जो कनक भवन था वो दे दिया है। इतना प्रेम करती है कैकेयी राम से। आज भी कनक भवन में मेरे रामलीला भट्टे बैठे हुए हैं, वहां पर कैकेयी दशरथ नहीं है, मेरे राम बैठे हुए हैं। इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी राम को वनवास दे सकती है क्या? ना, नहीं दे सकती। आहा, भगवान राम को बचपन से, प्रारंभ से, जन्म से कैकेयी अपने बिस्तर पर सुलाते, अपने स्तन का पान कराती है, सारा काम जो है अपने हाथ से करती है, लाला का, राम का। इतना प्रेम करती है। हाँ? भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे हैं। दुई दांत, दंतुलियां आई है मेरे भगवान की। जब बालक की 2 दांत आ जाते हैं ना तो बालक इतना सुंदर दिखता है। और फिर कभी धूल में, कभी मिट्टी में, कभी हाँ फिर आता है घर तो वो बालक फिर इतना सुंदर दिखता है, माता पिता खूब आनंद लेते हैं फिर उसका। वह कितना प्यारा दिख रहा है मेरा लाला। कभी कभी तो काले चूल्हे में जाकर के बैठ जाता है, बूझ जाता है ना चूल्हा, उसमें पूरा शरीर काला है, फिर भी माता पिता को बड़ा सुंदर लगता है कि वाह कितना सुंदर लग रहा है लाला। हाँ, आज मेरे भगवान चारों भाइयों के साथ में माता पिता खूब प्रेम करते हैं, खूब लाड़ करते हैं। कौशल्या मगन, प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जातन जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करगान। बचपन की लीलाओं को देख करके मेरे राजा दशरथ चक्रवर्ती जी महाराज, तीनों माताएं बहुत आनंदित हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। द्रवम सो दशरथ अजीर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में रमण करने वाले हैं। आज मेरे परमात्मा सबको सुख देते हैं। एक बार की बात, मेरे भगवान 8 महीने के हो गए हैं और 8 महीने में बालक क्या करता है? घुटन घुटन चलता है, घुटने घुटने चलता है। मां कौशल्या ने, तीनों माताओं ने चारों लालाओं को खूब सुंदर स्नान कराया। एक बार जननी अनहवाए, क्या राम को रोज नहीं स्नान कराया जाता था क्या? यहां पर तुलसी बाबा ऐसा लिखे कि एक बार जननी अनहवाए, रोज स्नान कराया जाता था, लेकिन एक दिन विशेष घटना घटित हुई, इसलिए कह दिया एक बार जननी अनहवाए। जननी ने भगवान को स्नान कराया और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, श्रृंगार करा और पालने में सुला दिया है, काला टीका लगा दिया, किसी की नजर न लग जाए मेरे लाला को, काला टीका लगा दिया है, सुंदर श्रृंगार किया, झबला पहनाया मेरे भगवान को, छुम छुम करती हुई सुंदर जो है पैरों में पायजेब बांधी है, मानो पैरों में बजती है, ऐसा लगता है कि कोई शास्त्रीय संगीत बज रहा हो राग दरबारी में।
जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। क्या बात है। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक बाजे पायलिया, प्रीत के गीत गाए पायलिया, प्रीत के गीत जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। तोरी बाजे पायलिया, रंग बहरे और प्रीत सुहानी, रंग बहरे और रैन सुहानी, झम झम नाचे बरसती जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, हरी बोल। गजरानी चंचलाए, गजरानी चंचलाए, ओ देखो
सुंदर आवाज आती है, पैरों में छुम छुम की मानो कोई शास्त्रीय संगीत बज रहा हो, कोई शास्त्रीय राग बज रही हो। मेरे भगवान को सुला दिया है। एक बार जननी करी श्रृंगार पले ना पोढ़ाए, करी श्रृंगार पले ना पोढ़ाए। एक बार जननी निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है सनाना, एक बार जननी एक बार जननी अनभाए भगवान को स्नान कराया, करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए, पालने में सुला दिया है, काला टीका लगा दिया, किसी की नजर न लग जाए, बार बार बलैया लेती मैया। आहा, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा किन्न है तो स्नाना। भगवान को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया, भगवान को पालने में सुलाया, और फिर मैया क्या करती है? निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने इष्ट देव के लिए पूजा है तो किन्न स्नाना, पूजा के लिए फिर स्नान किया है। क्या मैया सुबह से नहाई नहीं? क्या 4 बजे नहा लेती है? हमारे जैसे नहीं, सूर्य भगवान के दर्शन, सूर्यवंशी लोग हम हैं, सूर्य निकले तब नहाते हैं हम लोग। वो लोग 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो भी ब्रह्म मुहूर्त के बाद में बिस्तर को छोड़ता है उसको राक्षस कहा जाता है, उसको राक्षस की श्रेणी दी जाती है। जो रात्रि में